अभी आप एक बात बताइए, आपका रूम में ऑफिस में आपसे बात करने जाएंगे तो ये बोलेगा अभी बात नहीं करना, आप बात हो। ये कोई इज्जत है हम लोग को पहले बताइए आप, ये कोई इज्जत है हम लोग को पहले बताइए आप, नहीं बताइए आप, उसका जवाब दीजिए। हम लोग इंसान है, जानवर थोड़ी है, हम लोग इंसान है, जानवर थोड़ी है। सर वहाँ पे इतना बड़ा वो ऑडिटर, वो इतना बड़ा रूम है सर, इतना सारा चेयर लगा हुआ है, उसमें 24 घंटा पैसेंजर रहता है सर, इतना चिल्ला के बात करता है सर, सबके सामने हमारा बेइज्जती करता है सर, जैसे कि जैसे हम चोरी करके आए हैं उनके पास, सबके सामने हमारा बेइज्जती करता है सर, जैसे कि जैसे हम चोरी करके आए हैं उनके पास। सभी द्वीपवासियों और अन्य देशवासियों के लिए यह आंखें खोलने और अत्यंत चौंकाने वाली घटना है। जरा सोचिए, विचार कीजिए, सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन चल रहा यह कैसा प्रशासन है, कैसा नेतृत्व है, जहां अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र के स्वयं मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हुए भी उनकी ही नाक के नीचे एक सहायक श्रम आयुक्त इस तरह खुलेआम भ्रष्टाचार करने की हिम्मत कर रहा है। नमस्कार, नंदा फोड़ में आपका स्वागत है। पिछले संस्करण में आपने देखा कि परिवहन निदेशालय द्वारा ठेकेदारी पर रखी गई गुजरात की प्राइवेट कंपनी सुपर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर पहुंचा हुआ मालिक राकेश कुमार विश्वनाथ भाई तिवारी लेबर कमिश्नर के दफ्तर में तमाम चालबाजी दिखाने के बाद इन असहाय बस चालकों को लुभाने के लिए अपने शातिर मैनेजर मनोज कुमार गुप्ता को सबक सिखाने के झूठे वादे तक करने लगा था, जबकि इसके ठीक विपरीत लेबर कमिश्नर के दफ्तर में हुई कंसिलिएशन मीटिंग में तिवारी अपने उसी शातिर मैनेजर मनोज कुमार गुप्ता को बगल में बैठाकर सहायक श्रम आयुक्त ओटी विशाख के साथ मिलकर तिकड़मबाजी करने की कोशिश कर रहा था। बिना बोले निकाला है कि आप बिना बोले निकाला है, किया ना सर, हम लोग बात सुनने वाला कोई तो कोई रहना। अभी आप एक बात बताइए, आपका रूम में ऑफिस में आपसे बात करने जाएंगे तो ये बोलेगा अभी बात नहीं करना, आप बात हो। ये कोई इज्जत है हम लोग को पहले बताइए आप, नहीं बताइए आप, उसका जवाब दीजिए। यहाँ तक का बात ही नहीं आता था। मेरा बात आप लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन इसका टाइम होता है सर, एक टाइम बोल दो हम लोग आ जाएंगे। हम लोग इंसान है, जानवर थोड़ी है। सर वहाँ पे इतना बड़ा वो ऑडिटर, वो इतना बड़ा रूम है सर, इतना सारा चेयर लगा हुआ है, उसमें 24 घंटा पैसेंजर रहता है सर, इतना चिल्ला के बात करता है सर, सबके सामने हमारा बेइज्जती करता है सर एकदम, और जैसे कि जैसे हम चोरी करके आए हैं उनके पास। सब चीज पर एग्री करता है। सर ने तो मैं बुलाया सबको एक बार मीटिंग में, सबको आपने सर को बुलाया तो हो गया सर, सारा बात तो हो गया। तो क्या बात हुआ उस दिन? आपने तो क्या बात सर पे की? राजी हुआ। हाँ, फिर राजी हुआ, फिर क्या हुआ डिसीजन? आप तो उसका बाद में जब आपका सामने जब आपने ये हर आदमी बैठा, whether we have to continue the conciliation or not, that we will decide. If you are agreeing now, I will. We are not agreeing. We will talk with that others. That is the main thing. असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ओटी विशाख ने एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौते के लिए की जा रही कंसिलिएशन मीटिंग में अपने ही विभाग के एक रिटायर्ड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सहदेवन को तो सुपर मोबिलिटी की ओर से बैठने दिया, लेकिन इन गरीब और असहाय ड्राइवरों की ओर से हॉकाई को बैठक में प्रतिनिधित्व करने से रोकने लगा। Just mentioning But you not the statement of that man. No, he himself accepted that he has driven the vehicle in the outside. No, I am not mentioning that. How is Surendraji appearing with them? They are a consultant. They have an authorization letter. Authorization letter can be given. They are a consultant. They are a consultant. Now is their consultant. I can be their consultant. No, yeah, you can be. But if they are agreeing, I will allow you. I You don't have know. objection to his presence? Then I can send Sadhanaji out. No Please do issue. that. Please do that. What is the point? No, there is no this now. You want a written objection from No, him about his presence? I am adjourning this. No, you are adjourning it, but you need to include this in the minutes. Which That one? someone was appearing together with the accused party as a consultant.
The drivers had objection to his presence. इनका objection इनका अब अच्छा लेबर कमिश्नर This is objection on. वो अपने साथ उनको लेकर के आ सकते हैं. हम लोग एक मिनट ही ಅವರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟುಡೇ अब उनके अलग ऑब्जेक्शन का लेबर ना वो तमिल में चल रहे सर हिंदी में देखो हम भी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर था, ए सीट में था, 30 साल नौकरी की, ठीक है। हम लोग को खून में है कि लेबर का भलाई करना, ठीक है। सुनो मेरे बात सुनो, ठीक है। अगर कंसिलिएशन ऑफिसर है ना, हम अगर यूनियन साइड या वर्कर साइड कोई गलती बोलेगा ना, वो तो नहीं मानेगा, वो बोलेगा नहीं रूल में है, देना है तो देना ही है, ठीक है ना। ये फिर जज बन के किस लिए बैठा हुआ? अगर हम कोई गलत बोलेगा तो वो तो बोलेगा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ये रूल में है, देना ही पड़ेगा। ठीक है सर, मान लिया 2021 में यही बात 14 तारीख 2021 में हुआ था सर। ये मैटर कहाँ किया है? ये मैटर लेटर आज भी मेरे पास संभाल के रखे हैं। क्या हुआ था 2021 में? यही मैटर पेमेंट का लेके इक्विप का लेके सब कुछ हुआ था। ये लेटर आज भी मेरा पास है। ये मैटर कहाँ किया सर? That complaint is still pending with the Labour Commissioner's office without any action on it. Where is that application? It's for the Labour Commissioner's office to find it out and take action. that labor is looking after that. This is only retrenchment. That complaint was also about retrenchment only. That no retrenchment clause I will take it here. Those who No, the complaint that was submitted in 2021, you were not even here. Yeah, we will see that. No, a complaint will be made against the Labour Commissioner, Assistant Labour Commissioner, Please. for favouring the accused party. That you can do. The conciliation meeting cannot be delayed as long as you are doing it. I am not denying. You have delayed already. I am not You had denying. a time limit of 14 days. I called last time. Nobody attended from your side. No people attended. No people attended. People attended. Nobody. Who attended? Came here. Two people were Last there. यार वहाँ के Two people were there. Venu was there. Nobody came. Nobody Venu came. was there. I was here. Shashi I was was here. there. Nobody came. Just because Nobody just came. because others were not Nobody there, came. just because others were Nobody not came. there was I was here. Nobody a came. request was made for the meeting to be postponed. No, who told that meeting is postponing? The next day, Who told this meeting is was postponing? proposed for Who the meeting to be told? held. Who told? Venu, यार वेणु वाले कौन कौन बोलिए हम it has been recorded in your notice. who that is second notice this notice Vishal. before that on 14th I called a meeting. It has been recorded I in your notice. 14th Yes, Ah, on 14. who attended? Venu was there and Shashi Yeah, was there. Venu 14th you came here on 14th. सर लेटर लेके आया था कि डेट चेंज करने के 14th ഞാനിങ്ങ എടുക്കലേ വരല யாரு വന്നേ ഇല്ലേ നീங்க തനിയാ വന്നിരിക്കേ നീங்க തനിയാ വന്നിരിക്കേ then what? No, Tania, no. He was the maybe he didn't नहीं come सर हम inside. अंदर नहीं आया था साथ में था ना, बताइए। आगे डेट चेंज करिए वो बोल रहे हैं इनके तीन तनिया अंदर के उसको बोलिए उनको तनिया नहीं दो लोग साथ में आए थे आपसे खाली अंदर आके हमने बात की ഇവിടെ യാരെല്ലാം പേര് ഇതിൽ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പേര് പോകണോ ഇല്ല 4 പേരെ ഫോട്ടോ പോകണോ സൈൻ பண்ணணும் ഇൻഡസ് സൈൻ பண்ணணும் ഒരു ഓക്കേ ആണ് ഞാൻ പേര് പോട്ടെല്ലാം as per the labor laws you know the conciliation officer is no I don't know you know mandated is mandated to do the conciliation meeting as early as possible you've been lingering it for reasons best known to you निकला वाला है तो ये भर्ती करने वाला है और आप लोग साइन कर लीजिए आना बोल क्या बोल रहे और ज्वाइन करना बोल ज्वाइन तो नहीं करेंगे what is it that is being proposed I am just asking who all's name I have to mention in the minutes they have to sign that is what I am asking but what are the minutes about what does the minutes say that I will read na so you need to read it out first only then you can ask about who's going to sign जिन लोगों को बैठा दिया है उन लोगों को वो कह रहे हैं कि फिर से फ्रेश ज्वाइन करना चाहते हैं कौन कौन करना चाहते हैं वो करना चाहेंगे जिनका पहले दिन से ज्वाइन जो किया था उनका पूरा का पूरा बकाया जो पैसा मारा गया है वो बाकायदे लौटाया जाए और साथ में हर्जाना दिया जाए और EPF और OT वगैरह का जितना भी है वो हिसाब किताब करके दिया जाए मेरा नाम श्याम He is not part of the company.
Since last 31st. No, he's one of the complainant. That's why here I have to. From 31st October. नहीं औकात दिखाएगा बोला था मेरे को। ठीक है औकात No, it's okay, but I have to. औकात तो दिखा दी गई है। Those who are attended the meeting, I have to meet them. The complainant, Mr. Ragesh, complainant, he is a complainant. Complainant verbally submitted that more than 10 drivers are terminated from services, but he didn't submit any list of such drivers. ओटी विशाख की यह स्पष्ट रूप से पक्षपात पूर्ण करतूत निस्संदेह शर्मनाक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है। इसलिए ड्राइवरों की ओर से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ओटी विशाख के खिलाफ बाकायदे लेबर कमिश्नर और एनएचआरसी से शिकायत कर दी गई है और विशाख के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी कर दी गई है। सभी द्वीपवासियों और अन्य देशवासियों के लिए यह आंखें खोलने और अत्यंत चौंकाने वाली घटना है। जरा सोचिए, विचार कीजिए, सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन चल रहा यह कैसा प्रशासन है, कैसा नेतृत्व है, जहां अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र के स्वयं मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हुए भी उनकी ही नाक के नीचे एक सहायक श्रम आयुक्त इस तरह खुलेआम भ्रष्टाचार करने की हिम्मत कर रहा है। भारत सरकार की सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अंडमान निकोबार संघ शासित प्रदेश प्रशासन में यूं ही खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार किया जाता रहेगा तो गरीब, असहाय और सताए हुए नागरिक द्वीपवासी न्याय की उम्मीद किससे करेंगे, कहां जाएंगे? भंडाफोड़ का अगला अंक देखना न भूले, क्यों कि उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इतिहास में पहली बार हौकाई की ईमानदार और तेज तर्रार पत्रकारिता के परिणाम स्वरूप राज्य परिवहन सेवा यानी एसटीएस के बस अड्डे पर लेबर कमिश्नर की रेड पड़ी। तब तक के लिए शुभकामनाओं सहित नमस्कार।